नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी ट्रिपल एससी ने फाइनली स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद का जो मुख्य परीक्षा था पेट के थ्रू, उसका जो है पूरा विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। तो क्या है विज्ञापन, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि जो है कि आज से ही स्टार्ट कर दिया गया है। अर्थात आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है और ये 15/12/2021 से अर्थात आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि 5 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है 12 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। अर्थात ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2012 है और उसके ठीक है एक हफ्ते बाद तक अर्थात 12 जनवरी 2022 तक संशोधन किया जा सकता है आवेदन में। तो आवेदन की तिथि जो है 15 जनवरी से लेकर आवेदन की तिथि जो है 15 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक 20 दिनों की रखी गई है। उसके बाद जो है कि एक हफ्ते की तिथि जो है अर्थात 12 जनवरी 2022 तक उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 5 जनवरी 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 12 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा इसलिए कहा जा रहा है कि पेट का एग्जाम हो चुका है। पेट का एग्जाम हो चुका है, उसके बाद जितने भी वैकेंसीज आएंगी इसके थ्रू ये मुख्य परीक्षा कहलाएगा। के अंतर्गत विज्ञापित महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के कुल रिक्त 9,212 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें आगे कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया। तो पेट रिजल्ट के बाद जो है कि सभी लोगों को परसेंटाइल के रूप में स्कोर कार्ड जारी किया गया है। तो जिसके पास है वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड के साथ वही स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो ये परीक्षा अ, एक से अधिक चरणों में संपन्न हो जाएगी। अगर यह परीक्षा अगर एक से अधिक शिफ्ट में या चरण में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो किसी भी एग्जाम में अगर एक से अधिक शिफ्टों में कोई भी एग्जाम होता है तो उसके स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाता है, क्योंकि कोई भी शिफ्ट इजी हो सकता है, कोई शिफ्ट उससे थोड़ा सा कठिन हो सकता है या फिर दोनों में कुछ 19-20 का अंतर हो सकता है। तो अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो अब देख लेते हैं विभाग का नाम क्या है। विभाग का नाम एक और दिया है, यानी महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, इधर पद नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का। अब वेतन ग्रेड कितना है यहाँ पे दिया है 21,700 से लेकर 69,100
और जो एज है 18 से 40 वर्ष तक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटों की संख्या इसमें है 4,865, 9,212 पदों के सापेक्ष। एससी की जो संख्या है 1,346 है, एसटी की 420, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1,660, ईडब्ल्यूएस का 921, कुल मिला के 9,212 पद यहाँ पे हैं। तो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है, इसके बारे में भी बताया गया है विज्ञापन में। तो इसमें कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा कोई मान्यता प्राप्त परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, अर्थात उसका 10+2 होना चाहिए। दूसरे में कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत रजिस्टर्ड हो। अधिमानी वार्ता में बताया गया है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र क्या हो। ये केवल अधिमानी अर्हता है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में आपके पास 10+2 होना चाहिए और ANM का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब परीक्षा योजना पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी तथा समय अवधि जो 2 घंटे की होगी, अर्थात 120 मिनट। परीक्षा के प्रश्न जो है कि वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उसके प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% अंक होंगे। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम क्या है, तो जो विषयगत ज्ञान होना चाहिए, अर्थात ANM से संबंधित जो भी है उसका ज्ञान होना चाहिए। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 100 है, उस एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो कुल अंकों की भी संख्या 100 है और समयावधि 2 घंटे की है, अर्थात 1 घंटा 20 मिनट की है। 1/4 जो है कि माइनस मार्किंग है, अर्थात अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। तो फाइनली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात UP-SSC ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा का जो विज्ञापन जारी कर दिया है। 12 दिसंबर अर्थात आज से ही ये फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 5 जनवरी इसका लास्ट डेट है, 5 जनवरी 2022। संशोधन के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है, जो कि 12 जनवरी 2022 है। आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।